तो अब हम करते हैं इसका ये फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो ये जो जो आपको एपी दे रखी है, इनके अंदर कितने टर्म होंगे, नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ से चलते हुए लास्ट टर्म कौन सा है, 205, और फर्स्ट वाला 7। तो ये सब मिला के कितने टर्म हुए, ये फर्स्ट टर्म एक टर्म, ये दो टर्म होगी, ये तीन टर्म होगी, ऐसे ऐसे यहाँ तक सब टोटल मिला के कितनी टर्म हो जाएगी। तो इसमें भी ऐसे करना। यानी कि आपको क्या क्या दे रखा है, पहले लिख लो। हमको क्या क्या दे रखा है, हमको सबसे पहले इसमें दे रखा है फर्स्ट वाली एपी में ए की वैल्यू 7, ए की वैल्यू 7 दे रखी है, और लास्ट टर्म दे रखी है, ठीक है। लास्ट टर्म दे रखी पर है टर्म है कौन सी वो तो हमको नहीं पता। तो क्या लिखो इसको, ए एन लिखो, क्या लिखो, ए एन 205। हमको निकालना क्या है, ये एन ही तो निकालना है, एन ही तो पता करना है कि कौन सी टर्म है, कौन सी टर्म है हमको निकालना है। अब देखो कोई भी आपको टर्म निकालनी होती है तो क्या क्या चाहिए, ए और डी चाहिए। तो डी निकाल लो, ए तो है हमारे पास, डी निकाले तो क्या आएगा, यहाँ से डी देखे तो सिंपल, ए टू माइनस ए वन, इसमें से इसको माइनस करो, फिर इसके में से इसमें इसको माइनस करो, किसी को भी कर दो। तो इसमें से इसको अगर माइनस करें तो कितना आएगा आपका, 13 माइनस 9 नहीं 7 यानी कितना आ गया 6। डी की वैल्यू आ गई आपके 6। इसका फॉर्मूला लिखे थे क्या, ए टू माइनस ए वन, ठीक है, डी का फॉर्मूला। अब देखो हमारे पास में ये है, अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे फिर हमको ये मिल जाएगा। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, याद करो क्या होता है ए एन का फॉर्मूला, ए प्लस इससे एक कम यानी कि एन माइनस वन डी, ये हो गया। अब देखो ए की वैल्यू हमको पता है, सेम हो जाएगा, प्लस का प्लस, एन हमको नहीं पता है, एन तो निकालना है, तो एन माइनस वन का वन रहेगा, डी की वैल्यू में निकाल दी जो कि है हमारे 6, ठीक है। अब देखो ए एन की वैल्यू हमको दे रखी है, ए एन की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 205, आई बात समझ में। ये हमको दे रखा है, निकाल लो, जो निकालना है इसको एक को बाकी सबको भगा दो। तो अगर हम भगाए तो क्या आएगा, 205 के पास में प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, तो कुछ ऐसा बन जाएगा माइनस वन इंटू में 6। ये माइनस करे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 198 एन माइनस वन जी, और इंटू में 6। ये इधर है मल्टीप्लाई में, देखो ब्रैकेट में कोई साइन नहीं बीच में, मतलब मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड में, इधर लाएंगे पकड़ पकड़ के एक सबको, क्योंकि इनको अकेला करना है हमको, तो आएगा यहाँ पर अपॉन में। तो इसको जब हम डिवाइड करें तो आंसर हमारा कितना आता है, ये अभी चेक करते हैं ना। ये आ जाएगा कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, ये आपका आ गया 33 एन माइनस वन, एन माइनस वन कितना आ गया 33, दिख रहा है इसमें, दिख रहा है दिख रहा है। अगर देखें हम एन माइनस वन इतना है तो अकेला करो इसको, एन को कैसे होगा 33, ये माइनस में इसको भी इधर लाओ तो किसमें होगा, प्लस में 1। तो कितना आ जाएगा, एन इज इक्वल, दोनों को ऐड कर दो, नीचे दिखेगा नहीं दिखेगा, इसलिए यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखो तो क्या दे रखा है वो, ये दे रखा है यहाँ पर 33 प्लस 1 इज इक्वल एन। तो कितना हो गया 34 हो गया, तो एन इज इक्वल कितना हो गया 34 प्लस, ये हमारा हो गया आंसर। इसमें ये सब कुछ है, नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, टर्म्स कितनी होंगी, एन यानी कि ये होगी, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पर अगर देखें तो क्या आएगा, ये आपका आएगा A34, A34 कितना हो गया आपका, नीचे 205, ये हो गया, ठीक है। और आंसर हमारा ये कि किसने टर्म तो पूछी, ठीक है, हो गया सिंपल। अब हम करते हैं इसका सेकंड ये वाला, ठीक है। तो इसका सेकंड जब हम करते हैं तो इसमें क्या है, इसमें ये है आपके, देखो इसमें आपको ए दे रखा है, ये वाली फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये कौन सी टर्म है ये हमको नहीं पता, तो ये ए एन दे रखा है, ए एन की वैल्यू ये दे रखी, तो हम उसमें हमको क्या एन ही तो निकालना है। ए की वैल्यू आपको पता है, ए की वैल्यू हो गई 18, ठीक, और ए एन की वैल्यू होगी आपकी, ए एन की वैल्यू होगी ये, और एन ही तो हमको पता करना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो एन की वैल्यू पता करनी है। और देखो इसमें जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला में किसकी जरूरत पड़ेगी, तो ए की और डी की। ए बी के लिए मैन यही है, ए और डी से हम सब कुछ कर सकते हैं। देखो तो यहाँ पे देखो
ए तो है हमारे पास, डी नहीं है तो डी निकाल दो। तो डी अगर हम इसके लिए निकालें तो क्या होता है A2 माइनस A1, ठीक है, या फिर A3 माइनस A2, सेम आएगा आंसर। इसमें से इसको माइनस करो, अगर हम माइनस करें तो क्या आ जाएगा देखो, इधर का इसमें से इसको माइनस करो, माइनस करो, माइनस करो, 15 1/2 माइनस करना है 18। दिमाग लगाओ, ये कितना है 15 और हाफ, 15 और हाफ है, यानी कि एक बार 16 मान, ठीक है। तो कितना गैप है, 2 का गैप है, समझो 2 का गैप है ना, 16 से 18 के बीच में कितना 2 का गैप है। तो एक तो हो गया 2 और ये हाफ भी तो है, यानी कि 1/2 ये है कुछ, ठीक है। और बड़ा कौन सा दोनों में, बड़ा माइनस वाला, डी की वैल्यू क्या आ गई, कुछ ऐसे आ गई डी की वैल्यू। अब इसको अगर हम करें, अगर इसको हम करें तो क्या लिख सकते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको सही करो, 2 2 या 4 4 और 1 5 माइनस 5/2, ये आपके आ गई डी की वैल्यू। ये बात समझ में आई ना, हमने इसमें से इसको माइनस किया सिंपल, इसको एक बार बढ़ाया, हमने बढ़ाया तो कितना 16 मान लिया, 16 मान लिया तो 16 से 18 कितना गया तो 2 का, 2 का तो हमने इसको हाफ ज्यादा माना था ना, तो वो भी आएगा ना, तो 2 और हाफ ये गया इनके बीच में, आएगा समझ में। तो ये हमारा हो गया डी। तो अब तो कुछ भी नहीं, अब तो एकदम बहुत ही इजी है। तो ए है ना आपको दे रखा है, एन का फॉर्मूला लगाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी 10 पे। एन की वैल्यू आपको दे रखी है, एन की वैल्यू आपको जब दे रखी है तो कितनी है -47, ए की वैल्यू 18 प्लस का प्लस, एन ही तो आपको निकालना है, एन ही तो आपको निकालना है, ये कितना हो गया -5/2। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन भी कंफ्यूजन करेगा आपको, बीच में कोई साइन मतलब मल्टीप्लाई करना है हमको, इसको अकेला करना पड़ेगा, अकेला करना है तो बाकी सबको भगा दो, तो इसको पकड़ के लाओ इधर, तो क्या आएगा -47, इधर प्लस का, इधर आए तो माइनस का, कुछ ऐसा बन गया, जब कुछ ऐसा बन गया तो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। अब देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, अभी जोड़ दो, दोनों को अगर हम ऐड करें तो क्या आ जाएगा आपके 8 और 7 हो जाएगा 5, ये 1, ये हो गया 6, ऐसा होगा। और बड़ा ये है तो साइन भी इसका ही आएगा, ये हो गया आपके n-1, ठीक है। ये जो इसमें मल्टीप्लाई में, तो इसको पकड़ के लाओ इधर, इधर आएगा तो डिवाइड में, कैसे कौन सा डिवाइड में, ये तो पहले से डिवाइड में 2, तो इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। 2 तो आपका आएगा मल्टीप्लाई में, जो माइनस का 5 है ये ऊपर मल्टीप्लाई में, ऊपर मतलब मल्टीप्लाई में, बीच में कोई साइन नहीं, तो इधर आएगा तो डिवाइड में, ये वाली चीज आपको डिवाइड में आएगी, माइनस का 5 डिवाइड में, तो यहाँ पे ये चीज बची बस। अब अगर हम इसको करें तो क्या हो सकता है, माइनस से माइनस को उड़ा दिया और 5 से इसको अब डिवाइड करो, ये कितनी बार होगा, कितनी बार होगा 5 × 5 -1, ये हो गया 13 टाइम्स। क्या बचा यहाँ पे 2 इंटू, इससे इसको डिवाइड किया कितनी बार हुआ 13 टाइम्स, n-1, यहाँ पे ये बच्चा दिख रहा है इसमें, दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसको यहाँ पे, इसको करते हैं यहाँ पर, जब हम करें इसको यहाँ पर तो क्या है यहाँ पर 2 × 13, 2 × 13 कितना होगा 26, कितना हो गया 26, ये हो गया, इक्वल में क्या है n-1, n-1, तो n को अकेला करना है तो इसको भी लो पकड़ के, माइनस का हो जाएगा प्लस, इधर आएगा तो हो गया प्लस, तो n हो गया कितना, दोनों को ऐड कर दो कितना आएगा 27, n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, n की वैल्यू अभी 27, ये हमारा हो गया आंसर, सिंपल है, यानी कि ये A20 नहीं, हाँ A27 पे टर्न होगा, आई बात सही, A27 का टर्न है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ऐसे कैसे A27 पे ये टर्न है, आया समझ, आया सिंपल है। तो अब देखते हैं उसका 6 क्वेश्चन, देखो क्या है इसमें, चेक वेदर -150 is a term of AP 11852, कैसी टर्म दे रखी है आपको, एपी कैसी दे रखी है, एपी कुछ ऐसी दे रखी है
11 8 5 2 डैश 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 चलती रही। क्या हो रहा है? कम हो रहा है, देखो 11 से 8 5 छोटी हो रही, कम हो रही। तो ये पूछ रहा है कि ऐसे आगे चलते 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 कहीं पर 150 आएगा क्या? इस एपी की एक टर्म ये होगी क्या? आई बात समझ? तो हमको चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, इस एपी की क्या करो, एन की वैल्यू निकाल लो। इस एपी के अंदर क्या करो, एन की वैल्यू निकाल लो। ये एक तरीके से देखो तो क्या लिखा हुआ है, इसकी ए एन दे रखी है, एन की वैल्यू निकाल लेंगे कि ये कौन सी टर्म होगी। आई बस, जैसे ये कौन सी टर्म है, देखो समझो, ये आपकी कौन सी टर्म है, ये फर्स्ट टर्म ए1, ये ए2, ए3, ए4, ऐसे ऐसे आगे चल के अगर इस एपी में आएगी तो कहीं कहीं पर आनी चाहिए, जैसे 150 आएगा। ये कौन सी टर्म होगी, ए एन। हमें कौन सी टर्म है वो हमको निकालना पड़ेगा, तो हम निकाल लेंगे। तो ए एन की वैल्यू अगर आती है, एन की वैल्यू पूरा नंबर आएगा, तो हम बोल देंगे कि हाँ ये इस एपी में एग्जिस्ट करती है। अगर एन की वैल्यू नहीं आती या फिर फ्रैक्शन में आती तो फिर नहीं होगी। देखो एन मतलब क्या है, एन मतलब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। ऐसे हो सकता क्या, 3.4 टर्म, पॉइंट में फोर्थ टर्म नहीं होगी। आई बस समझे, टर्म या तो फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है। 1.2 टर्म ऐसा हो ही नहीं सकता। आई बस समझे। तो एन की वैल्यू पूरा एक नंबर आना चाहिए, पूरा नेचुरल नंबर आना चाहिए। आई बस समझे, जो फ्रैक्शन में आया इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करते। तो अब हम इसको देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास ये है, ए की वैल्यू है इस एपी में 11। कोई भी टर्म निकालने के लिए क्या चाहिए, ए और डी, दो चीजें दिमाग में चलनी चाहिए, ठीक है। ए एन की वैल्यू हमारे पास में ये है, ए एन की वैल्यू है ये, ठीक है। और हमको निकालना कि एन ही तो निकालना है। एन जब निकालेंगे तो हमको पता पड़ जाएगा सीधी बात कि ये इसमें एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती। और डी चाहिए होगा ये फॉर्मूला लगाने के लिए, तो डी 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 कहाँ से आएगा, ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन या फिर ए थ्री माइनस, एक ही बात है, ठीक है। तो हम करते ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री माइनस ए टू तो क्या आएगा, 5 माइनस का कितना 8, 5 माइनस 8 कितना आएगा आंसर डी। डी आपका आ जाएगा 8 में से 5 माइनस हुआ यानी कितना आएगा, क्या आएगा, बड़ा कौन, ये बड़ा तो माइनस, यानी कि माइनस का डी आएगा क्योंकि क्यों कम हो रहा है, देखो घट रहा है। आई बस में तो माइनस में आएगा डी, गैप होगा माइनस में। अब सिंपल क्या करो, फार्मूला लगा लो किसका, ए एन का। ए एन का अगर हम फार्मूला लगाए तो क्या देता है, ए प्लस इससे एक कम डी यानी कि एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी। इसकी वैल्यू इसने क्या दी है, 150, 150 माइनस का ए की वैल्यू 11 प्लस एन की वैल्यू हम निकालेंगे, ओके वैल्यू जब हम निकालेंगे इसको ऐसा क्या, ऐसा डी का वैल्यू हमारे पास है क्या है, माइनस का 3, तो मल्टीप्लाई में ब्रैकेट लगा दो। तो इधर से ये हो जाएगा, इधर से ये हो जाएगा, ये है इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है। तो एन माइनस वन, एन माइनस वन, एन माइनस वन, एन माइनस वन, तो करो माइनस माइनस प्लस, जुड़ जाएगा जब कितना हो जाएगा, तो 161 हो जाएगा ना, ये हो गया। साइन तो माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा ही है ना, बड़े का साइन आता है। तो एन माइनस वन ये हो गया। ये इसके साथ में मल्टीप्लाई में, बीच में कोई साइन नहीं, ब्रैकेट हो तो मल्टीप्लाई में होता है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो -3 को उठा के इधर लाया तो हो गया डिवाइड में। अब देखो काटो इसको, अगर कटता है कि नहीं कटता, ये कटता है कि नहीं कटता, नहीं कटेगा। देखो 1 6 कितना हुआ, 7 7 और 8, 8 ऐसे डिवाइड नहीं होता तो नहीं कटेगा, ठीक है। ई तो हमारा नहीं कट रहा, माइनस से माइनस हमारा जरूर कट गया, ई हो गया, ठीक है। दिख रहा है इसमें, दिख रहा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा आ गया 161/3। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है n माइनस वन, तो देखो वन को भी पकड़ के इधर लाओ, वन को भी पकड़ के इधर लाओ, तो ये किधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, प्लस का वन इज इक्वल n। तो ऐसा हो गया। तो इसको करते हैं बाकी बच्चों को यहाँ पर, ठीक है। तो आगे इसमें दिखता, हाँ ये तो दिख गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करते हैं दूसरे पेन से, क्या है हमारे पास 161 में है 3 और प्लस में है 1, इसके अपन में कुछ भी नहीं तो 1 ले लो और क्या, एन, ठीक है, ये एन की वैल्यू है।
इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्यों लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में होता है फिर एंड में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एलसीएम लेके ही करना पड़ता है। जब नीचे सेम होता है तो ऊपर भी सेम आता है। इन दोनों का एलसीएम कितना है, 3 आएगा, ठीक है। नीचे सेम तो ऊपर भी सेम, क्यों, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया होगा तो ये आया होगा, तो ऊपर भी 1 से करेंगे तो सेम का सेम ही आएगा हमारे पास। तो प्लस का प्लस, 1 से 3 कैसे आता है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई किया होगा तो ये आता है। तो ऊपर भी 3 से करेंगे तो 3 बन जा 3 इज इक्वल n। हो गया, n को इधर लिखो, इस पूरे को इधर लिखो, ठीक है। n इज इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों को ऐड करो, कितना होगा 1 6 4, ऐसा हो गया। अब अपॉन में क्या 3, ये है। अब देखो ये इससे डिवाइड करो, होता है क्या, चेक करो। ये कितना 1 6 7 हो गया, 7 और 4 कितना होता है 11। 11 तो हमारा 3 से डिवाइड होता ही नहीं, तो जब ये डिवाइड होगा ही नहीं तो n की वैल्यू पूरा नंबर आएगा ही नहीं। जब पूरा नेचुरल नंबर नहीं आएगा, इसका मतलब ये जो चीज है इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। आई बात समझ में, क्योंकि फ्रैक्शन में टर्म कैसे हो सकता है, ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, तो चौथा टर्म है, ऐसे थोड़ी होगा। फ्रैक्शन में टर्म नहीं हो सकता। आई बात समझ में, तो लिख लो आगे। क्या लिखोगे आगे, क्या लिखोगे आगे, यहाँ पर आगे ये लिखेगा कि nth term nth nth term can never be in fraction, so yeah, hence 150 is not present in this AP, in this AP। हो गया, सिंपल है। अब करते हैं इसका 7th क्वेश्चन। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि फाइंड द 31 term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। कुछ समझ में आया। देखो ये बोल रहा है कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको 31 उस पे जो टर्म, उस टर्म पे जो नंबर आएगा वो निकालना है, यानी कि आपको निकालना है A31, ये चीज आपको पता करनी है। आई बात समझ में, यानी कि 31वां जो टर्म होगा वो निकालना है, ठीक है। अब देखो, यानी कि आपको n की वैल्यू दे रखी है। आई बस नहीं, यहाँ पे क्या होता है n, ये जो चीज होती है वो क्या होती है n में कितना होता है 31 दे रखा है इसमें, और यानी कि 31 टर्म है इसमें, और इसने बोला है कि इस एपी की 11th टर्म, 11th टर्म यानी कि A11 आपको कितना दे रखा है 38, ये हो गया। और क्या दिया इसने, और क्या दिया, और दिया इसके ये वाली टर्म, इसने A16 दिया। A16 इसमें कितना दिया 73। तो पहले सारे के सारे लिख लो, लिखा। अब दौड़ाएंगे दिमाग, अब कैसे दिमाग दौड़े, ठीक है। आपको निकालना है ये चीज, तो कैसे आएगा, तो ये A31 निकालना है, तो कोई भी एपी का कोई भी टर्म निकालना है तो हमको क्या क्या चीज चाहिए, दो चीजें चाहिए, क्या, एक तो ए यानी कि फर्स्ट टर्म, और दूसरी डी यानी कि गैप, कॉमन डिफरेंस, कितने कितने के गैप से बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, ठीक है, वो चीज। तो ए हमारे पास है क्या, नहीं। डी हमारे पास है क्या, नहीं। पर हमारे पास क्या है, हमारे पास ई है, हमारे पास है, खुल जा रही, हमारे पास है ई। कुछ समझ में आया बबुआ, इससे हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो इधर देखो, इधर इधर खोलने की समस्या कोई। हमको दे रखा है A11 कितना दिया है 38, ये दे रखा A11 का फॉर्मूला क्या बनेगा, लगाओ दिमाग। देखो A वैसे वो n-1 वो भी चलेगा, पर वैसे डायरेक्ट करने का ना, देखो A प्लस इससे एक कम D यानी कि 10D, कितना D 10D, A प्लस 10D कितना D 10D इज इक्वल 38, ये होगा। तो इसमें एडीएम कुछ भी नहीं पता, तो इसको ले लो इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे कैसे,
ये भी हमको इक्वेशन देगा, ई हमको कौन सी इक्वेशन देगा, ई हमको ई इक्वेशन देगा। ये आपका दे रखा है 73। तो यहाँ से देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं फॉर्मूले में, ए प्लस इससे एक कम डी यानी कि 15d इज इक्वल 32 हो गया। दो हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब सोचो जोड़ने पे कुछ होगा या घटाने पे होगा, जोड़ने पे होगा या घटाने पे होगा, दिमाग लगाओ। देखो अगर जोड़ेंगे इन दोनों इक्वेशन को तो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, दो दो वेरिएबल होगी, तो एक वेरिएबल को गायब करना, गायब करने के लिए घटाएंगे, माइनस करेंगे, दोनों में से किसी को भी माइनस करो, इसमें से इसको करो या इसमें से इसको करो। तो हम करते हैं इक्यू सेकेंड माइनस फर्स्ट, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो लिखिए तो क्या आएगा यहाँ पर, अगर लिखेंगे तो हमारे पास ये आएगा ये प्लस 15d इज इक्वल 73। इसको लिखो इसके नीचे जब हमने लिख लिया तो ऐसा कुछ हो गया, पर ऐसा ही बन गया। जब ई बन गया तो देखो साइन चेंज होते हैं क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना, तो ये कोई नहीं मतलब प्लस का है, ये होगा माइनस का, ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा, ये भी कोई साइन नहीं मतलब प्लस का है, ये भी हो गया माइनस। तो अब कर लो, इसका आगे कुछ नहीं मतलब ये भी प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, मतलब कट गया, मतलब कट गया, ये कट गया, ये तो यहाँ पर क्या होगा प्लस माइनस माइनस, 15d में से 10d गया तो कितना आएगा 5d। बड़ा कौन सा है इन दोनों में, इन दोनों बड़ा ये है, ये प्लस का तो ये भी प्लस का रहेगा, इक्वल में ये कोई साइन नहीं मतलब प्लस का, प्लस माइनस का होगा माइनस, तो इसमें से इसको माइनस करो तो सोचो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा कुछ 44 यानी कि कितना होगा 35, कितना होगा 35। बड़ा कौन देना, ये वाला बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा किसका प्लस का, तो ये भी आएगा प्लस का, दिख रहा है इसमें, बस दिख रहा है। डी इक्वल कितना आ गया 35, ये मल्टीप्लाई उधर ही गया तो डिवाइड में, जब हमने डिवाइड को किया लिख जाएगा, नहीं लिखेगा अपने लिखे, अब नहीं लिखेगा तो आगे लिखना पड़ेगा हमको। इसको इससे डिवाइड को कितनी बार होगा 7, 7 टाइम्स, 7 टाइम्स। तो हमारे पास क्या आ गई डी की वैल्यू आ गई, हमारे पास जब डी की वैल्यू आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, जब डी की वैल्यू आ गई ना, तो चाहे तो इसमें रखो चाहे इसमें रखो, किसी में भी रखो, इन दोनों में से किसी में भी रखोगे आपको डी की वैल्यू से ए की वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाएगी, क्योंकि ए की वेरिएबल बचेगा, मिलना ही है इसको, नहीं मिल के कहाँ जाएगा। डी इज इक्वल 7 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते, ठीक है, इसके अंदर हम रखे तो हमको क्या मिलता है, तो ये मिलता है ए प्लस 10d इज इक्वल कितना है 38। ए की वैल्यू तो ए तो हमको निकालना, यहाँ से आएगा रखेंगे तब हमको ये मिलेगा 10 का 10, डी की वैल्यू 7, बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई बना के ब्रैकेट, ठीक है, तो ए का ए आएगा इज इक्वल का इज इक्वल 38 का 38, इसको हमने पूरा उठा के उधर ले लेंगे। देखो क्या सीखे, पहले होगा कितना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 7 इंटू 10 70, यहाँ पर मतलब प्लस का 70, इधर गया तो माइनस का 70, ठीक है, माइनस का 70 समझना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 70 आया, इधर प्लस में है 70, उधर गया तो माइनस में, ठीक है, एक स्टेप मैंने खा लिया, अभी पेट तो मेरा नहीं भरा, भूख लगी है, कोई बात नहीं मेरे को, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो करो, इसमें से ये माइनस होगा तो कितना आएगा 40, यानी कि 30, तो ये 30 हो गया आपका, ये बड़ा कौन दूंगा, बड़ा ये वाला माइनस का, तो ये हो गया माइनस का, तो हमारे पास क्या आ गया, ए की वैल्यू आ गई -32, कितना आ गया हमारे पास आ गया ए की वैल्यू -32। अब देखो इसको लिख लेते हैं कहीं पे, हो जाएगा, इधर लिख जाएगा, हो जाएगा, अगर इसको थोड़ा मिटा दो तो हमारा काम इधर ही हो जाएगा, हमारा काम इधर ही हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास डी है, हमारे पास ए है, निकालना क्या है 31, तो हो गया हमारा काम, क्या चाहिए क्या 831, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा ए प्लस इससे एक कम डी, इससे एक कम डी, इसके एक कम डी मतलब 30d, 30d इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई ना, एक की वैल्यू हमारे पास आ गई ना, कितनी माइनस का 32 प्लस 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 30, और डी की वैल्यू 777 777 तो सेवन से करो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा माइनस का 32,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 7 3 21 और 0 का 0 कर दो, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो इसमें से इसको हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कुछ 178 बड़ा पॉइंट प्लस वाला बड़ा, तो हमारे पास आ गया A31 इज इक्वल, आंसर मिल गया हमको। आंसर यही तो निकालना था हमको, क्या निकालना था, फाइंड 31st टर्म। ये हमारे पास 31st टर्म है, आया समझ, ठीक है। अब हम करते हैं इसका 8th क्वेश्चन। देखो ये क्या बोला है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच हर टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म्स। अब देखो इसमें क्या करना है, आपको बोला है इसने कि कोई एपी है, उसके अंदर टोटल टर्म कितनी है, 50। इसने बोला एपी कंसिस्ट यानी कि टोटल टर्म इसके अंदर 50 है, और इसने क्या बोला है, और इसने बोला है कि द लास्ट टर्म इज 106, यानी कि इसकी लास्ट टर्म कौन सी होगी, 50 वाली। आई बात समझ में, देखो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे होगा, लास्ट टर्म होगी इसकी यानी कि A50, A50 जो होगी ना वो आपकी लास्ट टर्म होगी, और उसकी वैल्यू इसने दे रखी है 106, ये आपको दे रखा है। और इसने क्या दिया, और दिया इसकी थर्ड टर्म दी है, ठीक है, थर्ड टर्म यानी कि A3 दिया है, A3 कितना दिया 12, और इसने क्या दिया, और दिया है इसने, बस यही दिया है, दो टर्म दे रही है और आपको निकालनी है 29 टर्म निकालनी है, यानी कि A29 निकालना है, सिंपल है। अब देखो कैसे करेंगे, आपको दो दे रखी है, इससे ये निकाल लेंगे, ये निकालने के लिए क्या चाहिए, A और D, तो A और D हमको यहाँ से मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है। यहाँ से कैसे मिलेगा, देखो सॉल्व कर लो, पहले इसको करते हैं। तो A50 कितना दे रखा है आपको, 106 दे रखा है, तो A50 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके, ये बन जाएगा ना A प्लस इससे एक कम डी यानी कि 49D, कितना 49D कितना होगा 106, ये हो जाएगा। अब ए डी दोनों नहीं पता तो ये हो गई इक्वेशन 1। ऐसे कैसे इसको भी करो, इसको भी अगर ऐसे करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस कितना डी 2D इक्वल कितना होगा 12। अब यहाँ से कुछ होगा क्या इसका, अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों हमको नहीं पता है। ये सेकंड इक्वेशन बन गई, जब हमारे पास में दो इक्वेशन बन गई तो हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे, माइनस करने से क्या होगा, ए से ये कट जाएगा, हमारे पास में एक वेरिएबल बचेगा, एक वेरिएबल का आंसर तो हम निकाल लेंगे। तो ठीक है, क्या करते हैं हम, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है, सेकंड माइनस फर्स्ट को या फर्स्ट माइनस सेकंड को, की बात है। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, ठीक है, इसमें से उसको हम माइनस करते हैं, तो क्या लिखेंगे, a प्लस 49D इज इक्वल कितना है 106, और ये कितना है a प्लस 2D इज इक्वल 12, करो माइनस, माइनस करेंगे साइन चेंज होंगे इसके, ये प्लस का ये माइनस होगा, ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब करो तो क्या होगा, ये प्लस का प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यानी कि कट के जीरो, यहाँ से देखो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 49 में से 2 गया कितना आएगा 47D इज इक्वल 106 में से 12 गया, 106 में से 12 जाएगा कितना बचेगा आपके, ये हो जाएगा 94। अब आपको डी की वैल्यू निकाल ली, दिख रहा है इसमें आराम से दिखता है, तो डी की वैल्यू आपको क्या आ गई 94, ये मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में ये हो गया। अब देखो ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2, ठीक है, सिंपल, थोड़ा सा कटना है ना, डी की वैल्यू आपकी आ गई 2, ठीक है। अब देखो जो डी की वैल्यू आई है इसको चाहे इसमें रखो या चाहे इसमें रखो, किसी में भी रखो आपको आंसर मिल जाएगा, किसका, ए का, ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो डी इज इक्वल टू पुट इन, इसमें रख लो क्योंकि डी कम है इसमें, पुट इन इक्वेशन 7, ठीक है, किसी में भी रखो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हम इसमें रख रहे हैं, तो ए प्लस 2D कितना है आपके 12 है, तो क्या आएगा यहाँ से, ए की वैल्यू हमको निकालनी है, प्लस 2 का 2, डी की वैल्यू 2, बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, तो ए का ए आएगा प्लस 2 इंटू 2 कितना होगा 4,
इज इक्वल 12, ए इज इक्वल कितना आएगा 12, इधर 4 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ए कितना आ गया आपका, इसमें से माइनस करो कितना आएगा 8 आ गया। ए मिल गया, डी मिल गया, बस अब तो हमारा काम हो गया। अब तो हम इसको आराम से निकाल लेंगे, ठीक है, निकालते हैं। तो क्या निकालना था हमको, 8 टू 9, 829। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए प्लस इससे एक कम डी, यानी कि 28 डी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ए की वैल्यू हमने निकाल दी कितनी, 8 प्लस 28 का 28, डी की वैल्यू भी हमने निकाली थी 2, कर लो सिंपल, 8 का 8 प्लस 28 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आएगा 56। अब इसको ऐड कर लो कितना आ जाएगा 4 4 64, ये हो गया 829। सिंपल, ये आपका आंसर, सिंपल है, एकदम इजी है, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं हम इसका नाइन्थ क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है कि इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ द एन एपी आर एन एपी आर 4 एंड माइनस 8 रेस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ एपी इज 0। अब देखो इसमें क्या करना है, आपको क्या क्या दे रखा है, इसमें इसने दिया इसकी थर्ड टर्म दी और नाइन्थ टर्म दी। क्या क्या दिया इसने, थर्ड टर्म, तो ए3 दिया है, थर्ड टर्म मतलब ए3, ए3 कितना दिया है रेस्पेक्टिवली बोला ना, तो 4 है ये, और जो नाइन्थ टर्म यानी कि ए9 दिया है, 9 टर्म है वो आपकी कितनी दी है, देखो एक्सपेक्ट के लिए बोला यानी कि ये वाला, पहले इसका नाम आया तो इसके लिए ये टर्म है, इसके लिए ये टर्म है, क्योंकि ये वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। तो कितने हैं -8, ये दो चीजें आपको दे रही है, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है, विच टर्म ऑफ एपी इज 0, तो इस एपी की कौन सी टर्म होगी जो आपकी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जैसे नाइन्थ वाली टर्म -8 है, 3 वाली ये है, तो ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी टर्म होगी वो 0 होगी। अब वो कौन सी टर्म है वो हमको नहीं पता, इसलिए एन मान लो उसको, तो वो टर्म की वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू 0 आएगी उसकी, ठीक है। यानी कि इसके अंदर हमको एक तरीके से एन की वैल्यू निकालनी, क्या निकालना है, एन की वैल्यू, यानी कि कौन सी टर्म है, जब भी पूछे टर्म, टर्म मतलब एन की वैल्यू निकालनी है एक तरीके से। तो एन कहाँ से मिलेगा हमको, इस फॉर्मूले से मिल जाएगा, ए एन के फॉर्मूले से। तो देखो सिंपल, तो हमको ए एन के फॉर्मूले से मिल तो जाएगा, पर उसके लिए हमको ए और डी चाहिए होगा, ठीक है, ए और डी। सबसे पहले कोशिश यही करोगे ए और डी निकालो, एपी वाले इक्वेशन में क्या करो, ए और डी निकाल लो, उसके बाद में सब हो जाता है। तो क्या करो, ए और डी कहाँ से मिलेगा हमको, यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से कैसे मिलेगा, यहाँ से ऐसे मिलेगा, कितना ए3, तो ए3 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए प्लस 2 डी, ये बन जाएगा, इक्वल में कितना है 4, इसका आगे सॉल्व होगा क्या, नहीं होगा, तो ये होगी आपकी इक्वेशन 1। ऐसे कैसे, इससे अगर बनाए तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए9 का ए प्लस इससे एक कम डी यानी कि 8 डी, ये बन जाएगा, इक्वल में है -8। अब इसके आगे ए और डी तो नहीं है हमारे पास में, तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई, सिंपल। अब क्या करो इसके बाद में इन दोनों को माइनस कर लो, इन दोनों को क्या करो माइनस करो, जैसे ही माइनस करेंगे ना तो ए से एक कट जाएगा, तो कोई भी करो, जैसे हम करते हैं इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, इसमें से इसको माइनस कर दी, तो हमारा क्या आएगा, देखो ए प्लस 8 डी इज इक्वल -8 है, यहाँ पे क्या ए प्लस 2 डी इज इक्वल कितना है 4, करो माइनस, जब ये भी प्लस का आगे साइन नहीं मतलब ये भी प्लस का है, तो यहाँ वाले साइन चेंज होते हैं, ये भी साइन नहीं है मतलब प्लस का है, तो ये प्लस का माइनस हो गया, ये भी प्लस का माइनस होता है, ये भी माइनस होगा क्योंकि माइनस का है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस ए से गया, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 8 डी में से 2 डी गया तो कितना आएगा 6 डी इज इक्वल प्लस माइनस माइनस, देखो नहीं नहीं ये माइनस का और ये भी अब माइनस का हो गया, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि दोनों जुड़ जाएंगे, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा तुम्हारा 12 होगा, और एक्स के आगे साइन किसका आएगा, जो बड़ा है, बड़ा कौन है 8 है ना, 8 किसका माइनस का, तो ये जाएगा तुम्हारे माइनस का, तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी -12, इधर मल्टीप्लाई में 6 इधर आएगा तो डिवाइड में, ये हो गया, दिख रहा है अंदर। तो यहाँ से आपकी डी की वैल्यू आ गई, ये कितनी बार डिवाइड होगा 2 बार, तो ये आ गई डी की वैल्यू -2। जब हमारे पास में डी की वैल्यू आ जाए तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे, चाहो तो इसमें रखो या चाहो तो इसमें रखो, डी की वैल्यू इसमें रखेंगे ना तो हमको आंसर मिल जाएगा। हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख देते हैं, अगर हम रखते हैं तो क्या होता है, ये होता है डी इज इक्वल -2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें रखते हैं, तो ये क्या इक्वेशन हमारे पास में इक्वेशन है 1 + 2d इज इक्वल में 4,
डी की वैल्यू हमने निकाल ली, तो लिख लो इसमें ए प्लस टू, डी की वैल्यू कितनी -2 इज इक्वल 4, ए प्लस ये क्या होगा 2 2 या 4 हो जाएगा, पर होगा किसका, माइनस का, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पर लगा लो माइनस 4 इज इक्वल 4, तो ए इज इक्वल कितना हो गया 4, ये भाई इधर वाला, ये इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में 4, तो ए इज इक्वल कितना आ गया 4 और 4 8, ये चीज होगी हमारे पास में। आई बात समझे, हमारे पास में डी भी आ गया, ए भी आ गया, अब तो सिंपल है, अब हम कर लेंगे आराम से। अब बस इसका फॉर्मूला लगाना है और अंदर वैल्यू पुट करनी, तो वो आंसर मिलेगा। कैसे बताता हूँ, क्या दे रखा, ए एन की वैल्यू 0 दे रखी है, तो अगर हम ए एन का फॉर्मूला लिखें तो ए एन का फॉर्मूला क्या बनता है आपके, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है, क्योंकि इससे एक कम डी, तो एन माइनस 1 डी, ठीक है, इक्वल में कितना है 0, तो 0 रख लो। अब इसको सॉल्व कर दो, ए की वैल्यू है हमारे पास में कितनी 8, तो ए की जगह पर आएगा 8 प्लस एन, एन को हमको निकालना है, एन को -1, डी हमारे पास में है -2, तो यहाँ पर हमको -2, ये मल्टीप्लाई में, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट लगाओ 0, तो यहाँ से क्या आएगा, देखो एक एक को पकड़ पकड़ के उधर ले जाओ, ठीक है, एन को अकेला करना है, तभी तो एन की वैल्यू आएगी हमारे पास में, तो यहाँ पे पहले 8 को ले जाओ, तो 8 किस में, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा n-1 और -2, और यहाँ से ये प्लस से उधर गया तो माइनस का 8। अब देखो इस पूरे के साथ में ये कैसे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या रहेगा n-1 रहेगा, वहां पे क्या होगा -8, ये इसके अपॉन में जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई इधर गया तो डिवाइड में, ये हो गया, तो माइनस से माइनस गया, 2 से ये कितनी बार डिवाइड होगा n-1, 2 से ये होगा 4 टाइम्स, ठीक है। अब देखो ये किस में, माइनस में, उधर गया तो प्लस में, तो n इक्वल कितना होगा 4 + 1, तो n इक्वल कितना आ गया हमारा 5, सिंपल आंसर। यानी कि वो कौन सी टर्म होगी, वो पांचवी टर्म होगी आपके, वो आपकी कौन सी टर्म होगी, फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म पे आपके 0 मिल जाएगा। आई बस मैंने n की वैल्यू निकाली, जब भी टर्म पूछे तो यानी कि हमको क्या निकालना है, n निकालना है, से ठीक है, सिंपल। तो अब करते हैं हम 10 की सूची, क्या बोल रहा है कि the 17 term of an exceed its 10 term by 7, find the common difference। अब देखो इसमें ये बोल रहा है कि इस एपी में इसकी जो 17 टर्म होगी वो क्या है आपकी, जो 10 टर्म है उससे 7 ज्यादा है, अधिक है, देखो समझो कुछ ऐसा दे रखा है आपको, जो इसकी 17 टर्म यानी कि A17, ये हो गया, इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आपके A10 की जो वैल्यू है ना उससे 7 ज्यादा, उसके अंदर 7 को हम ऐड कर देंगे तब वो जाके इसके इक्वल आएगी। यही बात समझ में। अब देखो क्या करना है, इसमें निकालना है आपको कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी निकालना है, क्या निकालना है डी, तो सिंपल इससे आ जाएगा आराम से, कैसे आएगा आपको पता है, इनका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा a प्लस 17 है तो कितना, इससे कम यानी कि 16d, ये बन जाएगा। यहां से देखो तो इसका क्या बन जाएगा आपके, इसका बन जाएगा a प्लस इससे एक कम d यानी कि 9d, प्लस में है 7, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब देखो a से कट गया, क्यों कट गया, इसको इधर ले जाओ फिर इसको इधर लाओ, कट जाएगा, कैसे, इन दोनों को पकड़ के इधर लाओ तो क्या होगा, a इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में हो जाएगा, प्लस का 17 16d, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो -9d, उधर अकेला 7 रहा, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस ए से ये गया, प्लस माइनस माइनस 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा आपके 7d, इक्वल में कितना आ गया 7, डी की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगी 7, मल्टीप्लाई में क्या करें वहां पर अपॉन में, तो डी से डी कट गया कितनी बार, एक बार, बस सिंपल आंसर है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, ये दे रखी है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, यानी कि इसमें कुछ ऐसा बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ये आपकी एपी दे रखी है, इसमें इसकी ऐसी कौन सी टर्म होगी जो इसकी 54 टर्म से 132
ज्यादा हो। जैसे देखो समझो, इसमें हमको निकालना क्या, टर्म निकालनी मतलब हमको एन की वैल्यू निकालनी। ठीक है, एन की वैल्यू आएगी कहाँ से, ए एन के फॉर्मूले से आएगी। कहाँ से आएगी आपके पास में, ए एन के फॉर्मूले से, क्योंकि इसमें फॉर्मूले में एन आएगा तो वहां से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो जो ए एन है वो आप इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू इसने घुमा के दे रखी है। कैसे घुमा के दे रखी है, इसने बोला है कि जो ए एन की वैल्यू, जो ये वाली टर्म होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी 54 टर्म से 132 ज्यादा, तो इसकी 54 टर्म यानी कि ए 54 होगी, इससे एक 132 ज्यादा यानी कि प्लस 132, कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में एन की वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ में। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको क्या क्या चाहिए होगा, ए और डी चाहिए होगा। तो हमारे पास में जब ये एपी है तो इस एपी में देखो फर्स्ट टर्म तो ये होगी, A1 A2 A3 A4, 3 हो गया, 2 हो गया, A1। तो ए की वैल्यू तो आपके हो गई 3। और क्या चाहिए होता है हमको, डी चाहिए होता है। डी मतलब गैप, गैप कितने कितने का। तो क्या करो, A2 माइनस A1, इसमें से इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा आपके, इसमें से 3 गया यानी कि 12। ठीक है, A2 माइनस A1 करो या फिर A3 माइनस A2 करो। डी की वैल्यू बताता है, निकालना फॉर्मूला होता है सिंपल इसका, क्या होगा, डी निकालना है तो A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 50 माइनस A1 कितना है 3, माइनस करो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सिंपल, ये जो दे रखा है इसके अंदर वैल्यू पुट करो, आंसर मिल जाएगा। तो ए एन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होगा ए प्लस इससे एक कम डी यानी कि एन माइनस 1 डी, ये हो गया इक्वल में। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए प्लस इससे एक कम डी यानी कि 53 डी प्लस 132 का 2। अब जो ए की वैल्यू वो रख दो, वैसे रखने की जरूरत नहीं, देखो ए से ये कट जाएगा सही, ये प्लस में, इधर ये भी प्लस में, तो ये इधर आएगा तो तुम्हारे माइनस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट जाएगा सीधा, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, एन माइनस 1 डी, एन माइनस 1 डी की वैल्यू लिख लो, कितनी है 12 है, बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना है 53, और डी की वैल्यू कितनी है 12, ये हो गया प्लस 132। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करें तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, पहले तो इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा आपके 6 हो गया 10, 3 5 6 3 6, कुछ ऐसा आ गया, या प्लस 132, ये आ गया एन माइनस 1। अभी तो सेम का सेम लिखो, ये मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चला जाएगा, इसको ऐड करो, इसको अब अगर हम ऐड करें तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 6 और 7, ये बन गया। यहाँ पे क्या एन माइनस 1, ये मल्टीप्लाई में 12, इसको उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो इसको डिवाइड में लेंगे, तो इसको इससे डिवाइड करो, कितनी बार हो जाएगा, अगर हम करें तो हो जाएगा ये हो जाएगा 4 8, ये आ रहा है तुम्हारा 64, कितना है 64, कितना है एन माइनस 1 है, दिख रहा है इसमें, तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो एन बराबर कितना आ जाएगा 64 प्लस 1, यानी कि एन इक्वल हो गया हमारा 65, यानी कि 65th जो टर्म होगी वो वाली टर्म ये चीज फॉलो करेगी। ठीक है, हमको तो इसने सिर्फ पूछा टर्म निकालने में एन की वैल्यू, एन की निकालनी थी, हमने निकाल ली। ठीक है, सिंपल है। अब देखो यहाँ पे 12th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू एपी have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 term? अब देखो इसमें बोल रहा है कि आपके पास में दो एपी है, ठीक है, दो एपी है और दोनों का क्या है, डी सेम है, कॉमन डिफरेंस है ना जो, वो क्या है सेम, ठीक है। तो हम लिखते हैं फर्स्ट वाली एपी, अगर हम लिखे तो कैसे बनती है एपी, फर्स्ट टर्म होती है ए, सेकंड टर्म क्या होती है ए प्लस डी, क्योंकि दो एपी बनते हैं, इसको कैपिटल ए से लिखते हैं, उसको स्मॉल ए से लिखेंगे, क्या होगा ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या होगी ए प्लस 2 डी, ऐसे फोर्थ टर्म ए प्लस 3 डी, ऐसे बनता रहेगा, ऐसे ऐसे आगे जाता रहेगा। ठीक है,
ऐसे कैसे सेकंड एपी लिखे हम, तो सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा ए, सेकंड टर्म क्या होगा ए प्लस डी, फिर ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, कुछ ऐसा होगा, ऐसा चलती रहेगी, ठीक है, ये चीज है। तो दो एपीआई, फिर इसमें बोल रहा है कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है, यानी कि डी की वैल्यू के सेम है, तो हमने भी डी सेम ही लिया, ठीक है, ए को कैपिटल और स्मॉल किया, पर डी सेम सेम रखा है स्मॉल वाला, क्योंकि डी की वैल्यू दोनों के लिए क्या है, सेम है। अब देखो इसके बाद में ये बोल रहा है कि हमको इसकी जो 100 टर्म होगी, 100 टर्म, ठीक है, उनके बीच का जो गैप होगा, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, उनके बीच का जो गैप है वो भी कितना है, 100, यानी कि एक दूसरे में से माइनस करेंगे तो 100 आएगा। देखो समझो, यानी कि ए जो 100 होगा, ए 100, इसकी जो वैल्यू होगी, इसमें से इसको अगर माइनस करें स्मॉल ए 100 को, ठीक है, यानी कि इसकी 100 टर्म होगी, ये इसकी 100 टर्म होगी, उनको अगर माइनस करते हैं तो क्या मिलता है, 100 मिलता है, ठीक है, जो माइनस करते हैं तो 100 मिलेगा, सिंपल। अब बस फॉर्मूला लगाओ तो हो जाएगा आराम से। ए 100 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए प्लस कितने से कम डी, यानी कि 99 डी, ये बन जाएगा, माइनस इसको माइनस करेंगे क्या आएगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस इससे एक कम डी, यानी कि 99 डी, कुछ ऐसा बन जाएगा, इक्वल में 100। तो यहाँ से क्या आएगा, ए का ए प्लस का प्लस 99 का डी का डी, इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर भी होगा तो क्या ब्रैकेट खुलेगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये भी क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 99, कुछ ऐसा बन जाएगा ये। अब देखो ये 99 डी किसका, प्लस का, ये 99 डी किसका, माइनस का, तो प्लस माइनस कट गया, हो गया जीरो। अब देखो ये ए कैपिटल वाला है, ये स्मॉल वाला है, तो ये नहीं कटेगा, ठीक है, ए माइनस ए कितना आ गया, 100, ये कुछ आ गया हमारे पास, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद में हमको क्या बोल रहा है, देखो सुनना, इसे यहीं कर दे। इसके बाद में हमको बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, यानी कि इनकी जो 1000 वाली टर्म होगी उनके बीच में गैप कितना होगा वो निकालना है, आएगा समझ में। तो देखो इनकी 1000 टर्म, तो इसके 1000 टर्म लिख लो, कैसे होगा फॉर्मूला, ए 1000, यही तो होगा, ये माइनस ए स्मॉल ए 1000, जब ये करेंगे तो हमको पता पड़ जाएगा, क्योंकि इसने क्या बोला, इन दोनों की जो 1000 वाली टर्म होगी उनके बीच में गैप कितना होगा, हमको डिफरेंस निकालना, गैप निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, सिंपल। तो इसको करो सॉल्व, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन, यानी कि इसमें से एक कम करो, कितना है 999 ये बन गया फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होगा, माइनस इसका करें तो ए प्लस 999 डी, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व किया तो क्या ए प्लस 999 डी, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई बन गया तो माइनस ए, और ये भी प्लस माइनस माइनस होगा तो 999 डी। तो यहाँ से भी सेम सिस्टम हो गया, क्या सिस्टम हो गया, ये प्लस का 999, ये माइनस का, तो इससे ये कट गया, जीरो हो गया। यहाँ पे हमारा क्या बच गया, हमारा बचा ए माइनस ए, ए माइनस ए। तो हमने अभी देखा था कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए कितना आता है, 100, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रहेगी, 100, आंसर कितना हो गया, 100, ये आंसर होगा। आई बस सिंपल है।